हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान बायोलॉजी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये उसका आखिरी लेक्चर होने जा रहा है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसको? वायरसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिससे बोला जाता है दुनिया का खत्म, दुनिया का खात्मा यही ऑर्गेनिज्म करने वाले हैं। वायरसेस आर द मोस्ट डेडली ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दिस एंटायर अर्थ राइट नाउ। ठीक है, ये कैसे ऑर्गेनिज्म है? दे आर नाइदर लिविंग नॉर डेड। ठीक है, वायरसेस की वजह से ही हमारे क्या कहते हैं ना, प्लैनेट पे कोविड नाम की एक बीमारी आई थी। ठीक है, वायरसेस की वजह से ही हमें जुकाम होता है। ठीक है, तो वायरल डिजीज इज अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, और मैं आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, साइंस ने चाहे जितना भी डेवलपमेंट कर लिया हो, देयर इज नॉट अ सिंगल % क्योर ऑफ वायरस। अब आप बोलते हो सर जब हमें सर्दी होती है तब तो हम एक दवा लेते हैं सिट्रिजिन और से हमें सर्दी ठीक हो जाती। नहीं बेटा, सिट्रिजिन बच्चे आपकी एक क्या कहते हैं, इट्स नॉट एन एंटी वायरल ड्रग। वो सिर्फ आपका इन्फ्लेमेशन को रोकती है, मतलब आपको क्या करती है, इरिटेशन को रोकती है। इट्स एन एंटी एलर्जिक ड्रग। ये बेसिकली आपका एक एंटी एलर्जिक ड्रग है रादर देन अ एंटी वायरल ड्रग। तो देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रग अवेलेबल, देयर इज नॉट अ सिंगल मेडिसिन अवेलेबल जो कि कैसी हो बच्चों, आपकी क्या हो, एंटी वायरल हो। सो इट्स अ वेरी डेडली डिजीज। ठीक है, एक बहुत ही डेडली चीज है जिसका नाम है बच्चों वायरसेस। तो उसी के बारे में हम आज का पूरा लेक्चर करने वाले हैं। तो क्या करना है भैया, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, अपने लेक्चर की शुरुआत कर लेंगे। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर ऑन वायरसेस। सो प्लीज मेक श्योर टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। लेट्स गो। तो बच्चों आज की हमारी हेडिंग क्या है बच्चों? द मेन हेडिंग फॉर टुडे इज वायरसेस। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। ठीक है, वायरसेस होता क्या है, हमें इसके बारे में समझना है। ठीक है, व्हाट इज वायरसेस, हाउ डज दिस वायरसेस वर्क आउट, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। तो अगर हम देखा जाए, द टर्म वायरस वाज गिवन बाय पाश्चर। ठीक है, जो टर्म है द टर्म वायरस, इट वाज टर्म्ड बाय, ये जो शब्द है बच्चों ये किसने दिया था? दिस वाज टर्म्ड बाय पाश्चर। ठीक है, जो शब्द है बच्चों वायरस आपको किसने दिया था? दिस वाज गिवन बाय पाश्चर। पाश्चर ने यह शब्द दिया था कि वायरसेस होता है। और अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, ठीक है, देखो इसकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में इसकी हिस्ट्री का अच्छा खासा जिक्र दे रखा है। सो इसकी हिस्ट्री एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों, आपकी हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो लेट्स अस अंडरस्टैंड द बेसिक हिस्ट्री ऑफ वायरसेस। तो अगर हम फर्स्ट डिस्कवरी के बारे में बात करें तो वायरसेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की। It was first discovered by DJ Ivanovsky. So basically ये एक टोबैको प्लांट के ऊपर काम करते हैं। डीजे इवानोवस्की वाज वर्किंग ऑन अ टोबैको प्लांट। ठीक है, ही वाज वर्किंग ऑन अ टोबैको प्लांट एंड ही ऑब्जर्व व्हाट, कि टोबैको प्लांट में क्या हो रहा है बच्चों, कोई एक बीमारी हो रही है। ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया कि इनकी जो टोबैको प्लांट है उसमें क्या हो रही है, कुछ ब्लैकिश कलर की क्या हो रही है बच्चों, बीमारी हो रही है। और उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे उनको क्या देखा कि ये जो बीमारी है, एक पूरे के पूरे उनके टोबैको के प्लांट्स के ऊपर में कुछ धब्बेदार, जैसे कहते हैं ना चित्तेदार, हमारे यूपी साइड में उसको चित्तेदार बोलते हैं। ठीक है, धब्बा 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 ब्लैक कलर का कुछ ब्लैकिश डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय डीजे इवानोवस्की। और वो किस में डिस्कवर किया था बच्चों उन्होंने? टोबैको मोज़ैक वायरस। द वायरस व्हिच वाज डिस्कवर्ड वाज टीएमवी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इट्स टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इट वाज टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इट वाज टोबैको मोज़ैक वायरस। इट्स अ वेरी डेडली वायरस एट दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे सारे के सारे टोबैको प्लांट को खराब कर दे रहे थे। लेटर ऑन स्टैनली ने क्या किया बच्चों, इसको क्रिस्टलाइजेशन का काम किया। एंड स्टैनली डिड अ वेरी ट्रिमेंडस वर्क बाय डूइंग दिस। उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को बर्बाद भी किया, बहुत सारे खेतों को बर्बाद भी किया। स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड टीएमवी। ठीक है, स्टैनली वाज द साइंटिस्ट हु क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ैक वायरस। सो बेसिकली करते क्या थे, उन्होंने क्या किया था कि एक प्लांट लिया, टोबैको मोज़ैक जिस पे डिजीज हो गई, उस प्लांट को उठाया और उसको क्या किया, उसका मतलब उसका क्या किया, उसका सोल्यूशन बना दिया और उससे काले धब्बे जो ब्लैक डॉट्स थे वो सेपरेट कर दिए और रात में गए किसी और के खेत पे जाके उसके ऊपर जाके स्प्रे कर दिया।
है ना फनी। ठीक है, वो इस तरीके से काम कर रहे थे, तो इससे क्या हो रहा था कि सबके खेतों में क्या होने लगा, ये डिजीज होने लगी। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर ये पार्टिकल अगर हम चाहें तो उसको हम क्रिस्टलाइज करके काफी टाइम तक रख सकते हैं। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक और बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही, जिसका नाम है क्या, बाइजर्निक। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह दी किसने, बाइजर्निक ने। उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, दे आर द इन्फेक्शियस फ्लूइड। उन्होंने क्या कहा, दे आर नथिंग बट दे आर द इन्फेक्शियस फ्लूइड। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कह दिया इनके खिलाफ, ये क्या है बच्चों, दे आर इन्फेक्शियस फ्लूइड। उस समय इन्फेक्शियस फ्लूइड मतलब उन्होंने जो शब्द दिया था वो था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, कि ये जो फ्लूइड है ये क्या है बच्चों, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, ही सेड दैट दिस इज अ कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड, इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड। तो ये सब कुछ की जब डिस्कवरी चल रही थी तो लोगों के दिमाग में आया कि ये है क्या वायरस। तो स्टैनली, बाइजर्निक एंड आपके डीवीजे इवानोवस्की के जो कथित वाक्यों की वजह से ये सामने आया कि ये सारे जो वायरसेस हैं ये कैसे होते हैं बच्चों, अगर हमने इसको प्लेट में रखा, अगर हम किसी प्लेट पे रख रहे हैं उसको, तो वो क्या है, डेड है। और जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म के पास जा रहा है वो क्या हो जाता है बच्चों, लिविंग है। तो देवर लाइक एस्टोनिश्ड टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग। वो सब के सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये वायरस क्या है बच्चों, दे आर नाइदर लिविंग नॉट डेड। उन्होंने क्या देखा कि वायरसेस कैसे हैं बच्चों, वायरसेस कैसे हैं, they are neither living nor dead। उनके लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी ये। ठीक है, वायरसेस कैसे हैं, नाइदर लिविंग नॉर डेड। अगर ये ह्यूमन स्किन या किसी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो लिविंग हो जा रहे हैं, और किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब थिंग के कांटेक्ट में जा रहे हैं तो कैसे हो जा रहे हैं, नॉन लिविंग हो जा रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी, क्या कहते हैं ना, एक एस्टोनिशिंग सी बात थी कि क्या हो रहा है। सो वायरस दे आर नाइदर लिविंग नॉर डेड। ठीक है, ये ना ही लिविंग है ना ही कैसे हैं बच्चों, ये डेड होते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वायरसेस आर कॉल्ड एज वायरसेस, दे आर बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म, they are borderline organism। अब बाद में हमने क्या किया बच्चों, हमने कुछ फीचर्स निकाले इसकी, हमने कुछ फीचर्स ढूंढ के निकाले, और इससे क्या पता चला कि they have the features of living organism as well as they have the features of non-living organism। तो let us understand first the features of living organism। What are the various features of living organism? सबसे पहले हम इसके ऊपर पे हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनके फीचर्स के बारे में हम ध्यान देते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ लिविंग, मतलब ये कौन से फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिनोट करा। ठीक है, ये कौन कौन से फीचर्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से, कि कैसे हम कहें कि ये लिविंग है। ठीक है, हम कैसे कहें कि ये क्या है बच्चों, वायरसेस कैसा है, लिविंग इन नेचर है। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, तो लेट्स राइट डाउन दोस पॉइंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट वायरसेस। तो हम लिविंग क्यों कह सकते हैं इसको, बिकॉज ये कैसा है बच्चों, इट कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनके पास क्या है बच्चों, दे कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनके पास। ठीक है, दे कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा, इनके पास क्या है बच्चों, जेनेटिक मटेरियल होता है, इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तीसरा, इनके पास प्रोटीन अवेलेबल है। चौथा, इनके पास क्या है बच्चों, एंजाइम अवेलेबल है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम इनके पास अवेलेबल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लाइसोजाइम एंड आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फंक्शन क्या है अभी हम इसके बारे में जिक्र करेंगे, डोंट वरी। लाइसोजाइम एज वेल एज वी हैव द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो इनके पास एंजाइम है, लाइसोजाइम एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। एज वेल एज नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ये कैसे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकती।
इन्फेक्शियस से मतलब एक ऐसे बच्चों पैथोजेनिक इन नेचर है कि कभी आपने देखा है पेंसिल से मेरे को इन्फेक्शन होते हुए, नहीं ना, कि पेंसिल मुझे इन्फेक्शन कॉज करे, नहीं, इट्स नॉट, ठीक है। दे आर नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। जैसे मेरे से टीवी इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकती, लैपटॉप नहीं कॉज कर सकता, आपका फोन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता अनटिल अनलेस वो किसी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म के थ्रू ना आए, इट्स नॉट एक्टिंग लाइक अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर की तरह ना एक्ट करे तो, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बच्चों, इन्फेक्शियस होते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर है ये, ठीक है। एज वेल एज ये क्या करते हैं बच्चों, हर बार ये म्यूटेशन शो करते हैं, दे आर गोइंग टू शो म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इनके लिए, ठीक है। म्यूटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज म्यूटेशन एक ऐसी चीज है जिसकी की वजह से वायरस की कोई इलाज नहीं है। मेरे ऊपर जो वायरल इंफेक्शन हो रहा है वो आपके ऊपर अलग होगा। हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक यूनिक वायरल इंफेक्शन होता है, ठीक है। वायरसेस के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे लाइव लेक्चर के थ्रू, ठीक है। बहुत बड़ी इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वायरसेस के ऊपर, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए मेरे लाइव लेक्चर्स भी अटेंड करना शुरू कर दो। दे आर बीन किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड यूवी रेज, ठीक है। हम इसको आराम से, दे कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एज वेल एज यूवी रेज, ठीक है। हम आराम से उसको मार सकते हैं बाय यूजिंग ऑटोक्लेव एंड यूवी रेज के थ्रू हम आराम से इसके ऊपर क्या कर सकते हैं बच्चों, एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। वी कैन इजीली टेक द एक्शन। अब अगर हम देखते हैं बच्चों व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग, तो लेट अस राइट डाउन द हेडिंग फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग। सबसे पहली बात, इनके पास कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहां पे कि इनके पास कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है बच्चों, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। एनर्जी कहां से आएगी? दे डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी सिस्टम। किसी भी प्रकार का इनके पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। इनका कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। दे नेवर शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, इनके पास कभी भी दे आर नेवर गोइंग टू शो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ठीक है, ये हमेशा विद इन द सेल ही पाए जाते हैं। दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? देखो ये शब्द समझिएगा, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है बच्चों? नेसेसरी। ठीक है, ऑब्लिगेट का मतलब क्या? ये होगा ही होगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है, इंट्रासेलुलर विद इन द सेल, और पैरासाइट तो हमें पता ही है। ठीक है, सो ये हमेशा विद इन द बॉडी ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा लिविंग तभी होंगे जब ये क्या होंगे? बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। सो दे आर ऑलवेज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट इन नेचर। दे डू नॉट हैव एबिलिटी टू ग्रो। इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है ग्रो की। Do not have ability to grow. Do not have ability to grow. ठीक है, इनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है ग्रो करने की। और ये कैसे हो सकते हैं बच्चों? दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं बच्चों? कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। तो आपके सामने बच्चों देयर आर वेरियस फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू कैन सी देम क्लियरली। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वायरसेस कैसे हैं बच्चों? लिविंग भी हैं और कैसे हैं बच्चों? आपके नॉन लिविंग भी होते हैं। तो अगली बार कोई आपसे बहस करे तो आप ये सारे पॉइंट्स उसको बता सकते हो अपने बहस में। एज वेल एज बच्चों देखो इन सारे बेसिक से आपके क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, इन सारे बेसिक से क्या होता है बच्चों? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। माना ये एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स नहीं दे रखे, लेकिन दिस इज वेरी मच नेसेसरी टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वायरस की कंपोनेंट्स। ठीक है, वी हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। वी हैव वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। ठीक है, हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं बच्चों आपके वायरसेस के। वी हैव न्यूक्लिक एसिड, वी हैव कैप्सिड्स। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम एक जेस्ट में लिखें व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स, तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, फिर वी हैव कैप्सिड्स,
we have envelope, and we have enzyme. So these are the four basic components of viruses. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, एनवेलप एंड एंजाइम. हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. जो सबसे पहला और बेसिक कंपोनेंट है वो कौन सा बच्चा? आपका न्यूक्लिक एसिड हो जाता है. न्यूक्लिक एसिड मतलब आपका इसका जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, अब इनके पास कैसा होगा बच्चों? द जेनेटिक मटेरियल इज आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ. ठीक है, या तो फिर डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, नेवर बोथ. ये याद रखेंगे आप लोग. ठीक है, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो इसके बारे में. इट विल बी आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ. ठीक है, इट्स विल बी आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ. सो इट कैन बी आइदर डीएनए और इट कैन बी आइदर आरएनए. ठीक है, इट कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, इट कैन नेवर बी बोथ. ठीक है, या तो डीएनए हो सकते हैं या आरएनए हो सकते हैं, कभी भी ये दोनों नहीं हो सकते, ये याद रखिएगा. ठीक है, नेवर बोथ इन नेचर. तो डीएनए में कैसे होते हैं? अगर ये डीएनए बेस्ड वायरसेस हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी वायरस. ठीक है, वी कॉल देम एज, इफ इट इज अ डीएनए बेस्ड वायरस इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी वायरस. ठीक है, if it is a DNA based virus it is called as deoxyvirus. If it is a RNA based virus it is called as ribovirus. ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है, अगर ये डीएनए बेस्ड वायरस है तो डीऑक्सी वायरस कहते हैं इसको. अगर राइबो आरएनए बेस्ड वायरस इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? राइबो बेस्ड वायरस कहते हैं. अब ये जो डीऑक्सी वायरसेस हैं, ये जो डीऑक्सी वायरस मतलब जो डीएनए बेस्ड वायरस है, याद रखिएगा आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ. ठीक है, या तो फिर डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं हो सकते किसी भी हालत में. ठीक है, अब अगर हम इसके अगले पॉइंट के बारे में जिक्र करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इसके अंदर में दे कैन बी आइदर डबल स्टैंडर्ड और दे कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड. अभी जो डीएनए है बच्चों ये दोनों तरीके के हो सकते हैं. दे कैन बी डबल स्टैंडर्ड एज वेल एज दे कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड. अगर हम डबल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें, डबल स्टैंडर्ड का अगर हम देखें, डबल स्टैंडर्ड मतलब दो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए प्रेजेंट है हेलिकल फॉर्म में. सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? दे विल हैव अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. राइट, दे विल हैव अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. एग्जांपल की तरफ अगर हम जिक्र करें, अगर हम इसका एग्जांपल देखें, वी हैव पॉक्स वायरस एंड वी हैव कैम वायरस. ठीक है, वी हैव कैम वायरस एंड पॉक्स वायरस. और अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड के बारे में बात करें तो 5X174 एज वेल एज M13 वायरस होता है. 5X174 एज वेल एज M13 वायरस होता है. और वहीं पे अगर हम सिंगल स्टैंडर्ड के आरएनए के बारे में बात करें तो इसमें भी आता है बच्चों कौन कौन से? वी हैव द सिंगल स्टैंडर्ड वायरस एज वेल एज वी हैव द डबल स्टैंडर्ड वायरस. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरसेस में आता है एग्जांपल आपका टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस. बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है बच्चे, आपके सिलेबस में दे रखा है ये टीएमवी. एज वेल एज वी हैव इन्फ्लुएंजा वायरस. ठीक है, डबल स्टैंडर्ड वायरस में कौन से आते हैं बच्चों? आपके रियो वायरस आते हैं एंड वूंड ट्यूमर वायरस आते हैं. वी हैव रियो वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू वायरसेस दैट इज देयर. और भी आपके वायरसेस के एग्जांपल हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये आपका वायरसेस के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, दीज ऑल आर देयर इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर. तो अभी से ही आप उसके एग्जांपल्स याद करना शुरू कर दीजिए. ठीक है, आप अभी से ही इसके एग्जांपल्स याद करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाएंगे. तो ये था बच्चा आपका पहला कंपोनेंट दैट वाज द न्यूक्लिक एसिड. दिस वाज द फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड कंपोनेंट. हम अगर सेकंड कंपोनेंट के बारे में बात करें दैट इज कैप्सिड. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. ठीक है, ये आपका देखो, अगर मैं आपको एक प्रोटीन के बारे में अगर मैं आपको एक डीएनए के बारे में बताऊं तो डीएनए क्या है? एक फसाड है. मैं कैप्सिड को एक नए पेज पे करता हूं. डीएनए क्या है बच्चों? एक फसाड है, एक झूठ है. सॉरी, डीएनए कह रहा हूं, वायरसेस एक फसाड है, एक झूठ है. क्यों? वायरसेस जो हमें दिखता है वो है नहीं. जो वायरस हमें दिखता है वो है नहीं. वायरस बेसिकली एक बहुत ही डरपोक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, बहुत ही डरपोक है. वायरसेस बेसिकली क्या करते हैं? वायरस अपने आप को छुपा के रखते हैं. असली वायरस क्या है बच्चों? असली वायरस इज अ जेनेटिक मटेरियल.
बाकी सब कुछ, ये जो प्रोटीन कोड जो उसके ऊपर आप कवरिंग देखते हो, आपने बचपन से इमेजेस देखे होंगे, आपने अभी कोविड की इमेजेस देखी होंगी, कोविड वायरस की इमेजेस देखी होंगी, वो सब झूठ है। असली वायरस इज द जेनेटिक मटेरियल। वायरस क्या करता है बच्चों, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे सर्दी होती है बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। जब हम बाइक चलाते हैं, हम हेलमेट पहन के चलाते हैं सो दैट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगा के चलाते हैं, कार को हम लॉक करके चलाते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट में कार चलाते हैं सो दैट हम क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। तो सेम गोज विद द वायरसेस आल्सो। वायरस हैव द टेंडेंसी ऑफ द प्रोटेक्शन, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ कैप्सिड प्रेजेंट। अभी जो कैप्सिड है बच्चों, यही इसके प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, दिस कैप्सिड इज गोइंग टू डू द प्रोटेक्शन वर्क। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कैप्सिड नाउ। कैप्सिड क्या है बच्चों? दिस इज नथिंग बट द प्रोटीन कोड। कैप्सिड क्या होता है बच्चों? एक प्रोटीन की सब यूनिट है। दे आर द प्रोटीन कोड प्रेजेंट। ठीक है, पूरे वायरसेस के ऊपर क्या है? प्रोटीन की कोट, एक प्रोटीन की परत लगी हुई है। ये जो प्रोटीन की परत है, इसको क्या कर रही है बच्चों? हेल्प आउट कर रही है। ये प्रोटीन की परत इसको क्या कर रही है बच्चों? हेल्प आउट कर रही है, ताकि वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके, एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर सके। एंड दे हैव अ प्रोटीन सब यूनिट्स। इनके पास प्रोटीन के कई सारे सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों? दीज प्रोटीन सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज कैप्सोमेयर। ठीक है, दिस प्रोटीन सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज व्हाट? कैप्सोमेयर्स बनाते हैं। और ये जो कैप्सोमेयर्स हैं, द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, याद रखेंगे, हमेशा 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 याद रखेंगे बच्चों, द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स आर फिक्स्ड। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स फिक्स्ड रहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, हमेशा कैप्सोमेयर का नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। और इसी की वजह से क्या होता है बच्चों? आपका वायरसेस का शेप डिटरमाइन होता है, शेप और साइज डिटरमाइन होता है। और नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स क्या करते हैं बच्चों? ये डिटरमाइन करते हैं शेप एंड साइज ऑफ वायरस। यही बच्चे आपका शेप एंड साइज को डिटरमाइन करते हैं। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहां पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टीएमवी वायरस। ठीक है, टीएमवी वायरस के अंदर में द नंबर ऑफ कैप्सोमेयर इज फिक्स्ड, दैट इज 2130। एग्जांपल इज अ टीएमवी वायरस जिसमें द नंबर इज फिक्स, दैट इज 2130। ठीक है, ये आपका नंबर क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है, 2130 इसका नंबर है। और इसी के अरेंजमेंट से इसका शेप डिटरमाइन होता है। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैप्सिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स मेक अ डायग्राम फॉर यू गाइस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है ये। ठीक है, तो ये क्या बनाया बच्चों? मैंने एक हेड का स्ट्रक्चर बनाया है। फिर ये क्या है? यहां पे एक नेक का पोर्शन प्रेजेंट होता है लाइक दिस। फिर ये आगे बच्चों कॉलर, कॉलर के साथ एसोसिएटेड होता है बच्चों इसका टेल पार्ट, समवॉट लाइक दिस। देखो कुछ इस तरीके से बच्चे आपका वायरसेस प्रेजेंट है। लाइक दिस द वायरसेस आर प्रेजेंट। कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक वायरस प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों? लाइक दिस दे हैव द टेल प्रेजेंट। ये बच्चों किसका डायग्राम है? दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफाज लुक्स लाइक। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका एक बैक्टीरियोफाज दिखता है। कुछ इस तरीके से बच्चों आपका बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफाज लुक्स लाइक। ठीक है, इसके पास क्या है बच्चों? इस तरीके से हेड प्रेजेंट है। ठीक है, पॉलीहेड्रल हेड होता है ये। ठीक है, दिस इज हाउ अ हेड इज प्रेजेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से बच्चों आपका ये हेड पोर्शन है। ये दिस इज द हेड पोर्शन जो कि आपका पॉलीहेड्रल है। दिस इज अ हेड। कौन सा हेड है ये बच्चों? पॉलीहेड्रल हेड होता है। और इसी के अंदर में इनका मेन जेनेटिक मटेरियल है, ये आपका पॉलीहेड्रल हेड है। और देखो ये सब वायरस है, जितना भी अब तक मैंने बनाया ये असली वायरस नहीं, जितना भी अब तक मैंने बनाया असली वायरस नहीं। अब जो मैं बनाने जा रहा हूं दैट इज द रियल वायरस। ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं तो डीएसडीएनए इनके अंदर में प्रेजेंट होता है। ये जो रेड कलर से बना रहा हूं बच्चों, ये है डीएसडीएनए और ये है असली वायरस। ये है आपका असली वायरस। बाकी सब प्रोटीन कोट है। ठीक है, बाकी सब क्या है बच्चों? इसका प्रोटीन कोट हो जाता है ये। ठीक है, पॉलीहेड्रल हेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर इसके पास क्या होता है बच्चों? इस तरीके से कॉलर प्रेजेंट है।
ये क्या है बच्चे, इसका नेक पोर्शन है, ठीक है। और फिर क्या है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपका इसका टेल है, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों, इसका बेसल शीथ प्लेट प्रेजेंट है, ये आपका बेसल प्लेट है। ये आपका टेल पिन्स है, और ये क्या है बच्चे, आपका टेल फाइबर्स है, ठीक है। ये आपके क्या है बच्चों, आपके टेल फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये वॉक कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं बच्चों, वॉकिंग का काम कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफाज इज प्रेजेंट, दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफाज इज प्रेजेंट, ठीक है। कुछ इस तरीके से बच्चे आपका एक बैक्टीरियोफाज प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक बहुत ही बेहतरीन सा ये आपका एक बैक्टीरियोफाज का डायग्राम है, आप देख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो शेप है, ठीक है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ये आपका क्या है, एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। ये आपका एक टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। दिस इज हाउ बैक्टीरियोफाज इज प्रेजेंट। अब एक और मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा टीएमवी का, ठीक है। यहां पे हमने टीएमवी का जिक्र किया और आपके एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट है टीएमवी। तो टीएमवी वायरस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, कैप्सोमेयर्स आपको आराम से उसमें दिखते हैं। ये बच्चों कुछ और नहीं है, दीज आर द कैप्सोमेयर, जो पिंकिश कलर से मैं बना रहा हूं बच्चों, ये आपके कैप्सोमेयर्स हैं। और इसी के अंदर में क्या होता है बच्चों, आपके एसएसआरएनए प्रेजेंट है, इस तरीके से, ठीक है। और अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट है, अंदर की तरफ है, मैं बाहर की तरफ बना के दिखाया ताकि आपको देख सके। और ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस स्ट्रक्चर इज एन इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज हाउ टीएमवी इज प्रेजेंट। और ये जो पिंक कलर से बनाए बच्चों, दीज आर द कैप्सोमेयर ऑफ देम, ठीक है। इस तरीके से उसका कैप्सोमेयर प्रेजेंट होता है। Clear है? So this is the second unit that is called as second component that is called as the capsid, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है बच्चों, आपका एनवेलप। एनवेलप क्या हो गया बच्चों, आपकी कवरिंग होती है, ठीक है। व्हाट इज एन एनवेलप, एनवेलप बट ऑब्वियसली बात है कि भाई किसी भी चीज के ऊपर एनवेलप होता है, जैसे कि हम पेन खरीद के लाते तो एक प्लास्टिक के एनवेलप में होता है, टॉफी खरीद के लाते तो वो भी क्या होता है, प्लास्टिक के रैपर में प्रेजेंट होती है। तो इसके साथ साथ दे हैव अ एनवेलप आल्सो, इसके साथ साथ दे हैव अ एनवेलप आल्सो। तो द थर्ड पॉइंट इज एनवेलप, एनवेलप, ठीक है। लेट्स अस अंडरस्टैंड अबाउट एनवेलप। एनवेलप में क्या आता है बच्चों, दे हैव लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इनका जो एनवेलप है वो किससे बना है बच्चों, लिपिड से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, एज वेल एज प्रोटीन से बना है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला सिर्फ इसके पास प्रोटीन होता है, बाकी अब ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कहां से ले आए आप हमारे लिए, ठीक है। हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि इनके पास से प्रोटीन प्रेजेंट है, अब ये लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कहां से आ गए। तो बेटा आपने सही सोचा है, प्रोटीन वायरस के ने दिया, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। प्रोटीन कहां से आया है बच्चे, आपके वायरस से आया है। प्रोटीन आपके कहां से आया बच्चों, आपके वायरस से आया। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट कहां से आया बच्चे, आपके होस्ट से आता है। हमसे भी तो कुछ चीज चुराएंगे वायरसेस, हमसे हमारी जान के अलावा और भी तो चीजें चुराते हैं, तो वो हमारी जान के अलावा, मजाक कर रहा हूं, जान नहीं, ठीक है। लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट कुछ लोगों में हुआ है यार, ठीक है, बिकॉज मैं भी एक कोविड-19 का बहुत गंदा शिकार हुआ था, ठीक है। मैं कुछ अराउंड 45 डेज के करीब मैं हॉस्पिटलाइज था। दैट वाज अ वेरी बैड डेज फॉर मी, ठीक है। बहुत बुरे दिन थे मेरे लिए, ठीक, बहुत ज़्यादा मेरे को तबीयत खराब हो गई थी, तो आई वाज हॉस्पिटलाइज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए मैं हॉस्पिटलाइज था, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज मैन। तो लेट्स कम बैक। तो ये एनवेलप किसका बना होता है बच्चों, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट का मिलकर बना होता है। और ये क्या है बच्चों, आपका वायरसेस, मतलब ये आपके वायरसेस का कॉज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके वायरसेस के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। ये आपके मतलब अब ये एक जो एनवेलप बना है आपका लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब तो ऑन द बेसिस ऑफ वायरसेस हमारे पास दो तरीके के वायरसेस हो सकते हैं, एनवेलप वायरसेस एंड नॉन एनवेलप वायरसेस, ठीक है। सो वी विल हैव एनवेलप वायरसेस, we will have envelope viruses and we will have non-envelope viruses. envelope viruses में क्या होगा बच्चों, envelope is present, ठीक है। envelope viruses में क्या होगा बच्चों, आपका envelope present होगा। non envelope viruses में क्या होगा बच्चों, ये आपका envelope absent होगा, ठीक है। ये are present and they are absent। तो envelope viruses का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, HIV, ठीक है। एंड नॉन एनवेलप वायरसेस का एग्जांपल क्या होगा बच्चों, आपका पोलियो,
ठीक है, वी हैव HIV एंड पोलियो एज द एग्जांपल ओवर हियर। ठीक है, HIV एंड पोलियो क्या हो जाता है बच्चों, आपका एग्जांपल हो जाता है। एंड इसके कुछ एनवेलप के कुछ सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्लोमर्स बोलते हैं। द सब यूनिट ऑफ एनवेलप, द सब यूनिट ऑफ एनवेलप इज पेप्लोमर्स। ठीक है, सब यूनिट ऑफ एनवेलप इज कॉल्ड एज द पेप्लोमर्स। अब अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ये। तो मैं एक HIV का डायग्राम बनाने जा रहा हूं। तो अब HIV में क्या होता है बच्चे, आपके HIV के अंदर में क्या होते हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, एनवेलप हो गया, और कुछ इस तरीके से इनके पास स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। लेट मी मेक दिस डायग्राम फर्स्ट। कुछ इस तरीके से अब हम इसके ऊपर स्पाइक्स बना लेते हैं। Like this they will have the presence of spikes। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं बच्चों, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम अंदर की बात करें तो कुछ इस तरीके से ये क्या हो गया बच्चों, इनका कैप्सोमेर हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ अ कैप्सोमेर और वी कैन से कैप्सिड इज प्रेजेंट। और इसके अंदर में क्या होता है बच्चे, इसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब हम इसका नामकरण करें तो ये क्या हो गया, दीज आर द स्पाइक्स। ये क्या हो गया बच्चों, आपका एनवेलप। ये हो गया बच्चों आपका कैप्सिड। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका कैप्सिड, और अंदर क्या है इसका, द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस इज हाउ HIV वायरस इज प्रेजेंट। दिस इज अ डायग्राम ऑफ HIV वायरस। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आपका HIV वायरस क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज हाउ HIV वायरस इज प्रेजेंट। अब हम जाते हैं बच्चों फोर्थ रोल के ऊपर, जो फोर्थ कंपोनेंट है बच्चों, द फोर्थ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज अवर कैटालिटिक प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड एज द एंजाइम्स। Enzymes is also called as what, catalytic proteins। ठीक है, एंजाइम्स को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, कैटालिटिक प्रोटीन्स भी बुलाते हैं। तो अब इसके पास बेसिकली दो एंजाइम प्रेजेंट है। अभी हमने जो बात की थी, लाइसोजाइम एज वेल एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अगर हम सबसे पहले एंजाइम के बारे में बात करें, द फर्स्ट एंजाइम इज द लाइसोजाइम। अभी जो लाइसोजाइम है ये क्या करने को काम करता है बच्चों, ये आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक में हेल्प आउट करता है, ब्रेक्स सेल वॉल, या हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, हर ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगी ही होगी, तो उसके ब्रेकेज में एक काम करता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ एंजाइम, दैट इज अवर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अभी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, हमें पता है क्या, डीएनए से क्या बनता है बच्चे, आरएनए बनता है, राइट। हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, एज वेल एज हम क्लास 12th में भी पढ़ेंगे इसके बारे में कि डीएनए से क्या बनता है गाइस, डीएनए इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, राइट। डीएनए से क्या बनता है बच्चे, आपका आरएनए का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन बुलाते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन बुलाया जाता है डीएनए से आरएनए को बनने को। और अगर उल्टा हो जाए, अगर आरएनए से डीएनए बने तो क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, अगर उल्टा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो कि वायरसेस में होता है। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, आरएनए से डीएनए बना सकते हैं, दैट्स द डेडली थिंग। ठीक है, क्या कर सकते हैं बच्चों, आरएनए से डीएनए को बना सकते हैं, तो दैट्स व्हाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ वेरी डेडली थिंग। और ये जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एंजाइम है बच्चों इसका, द एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, द एंजाइम इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसको डिस्कवर किया था किसने, टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर।
ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है किसने डिस्कवर किया था बच्चों? आपका टेमिन एंड बाल्टीमोर ने डिस्कवर किया था. So that's why this enzyme is also called as, this process is also called as teminism. That's why this process is also called as what? इस process को हम टेमिनिज्म भी बुलाते हैं. ठीक है, रिमेंबर दिस. ठीक है, this was discovered by Temin and Baltimore. That's why this process is also called as the teminism. ठीक है, so these are the basic 4 components of an enzyme. ठीक है, एंजाइम क्या कह रहा हूं? वायरसेस. ठीक है, ये आपके 4 बेसिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं किसके? वायरसेस के हो जाते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखने बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इंपॉर्टेंट एक और चीज है एनसीईआरटी में, लास्ट सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है. दैट इज द सब वायरल एजेंट्स. ये एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा बिना किसी बदलाव के, और मैं आपको वही चीजें लिखाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा. ये पैराग्राफ, ये जो मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूं, एज इट इज याद करके चले जाओ, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे. ठीक है, तो एक तरफ हम लिखेंगे वायरॉइड्स और एक तरफ लिखेंगे हम प्रायॉन्स. एग्जाम में आपको बस एज इट इज इसको उतार देना है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतना ध्यान रखना. इससे ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता जो मैं लिखाने जा रहा हूं. ठीक है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा. तो सबसे पहले हम वायरॉइड से शुरुआत करते हैं. तो वायरॉइड्स वाज डिस्कवर्ड बाय डायनियर. याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डायनियर इन द ईयर 1971. ठीक है, डायनियर ने इसको 1971 में डिस्कवर किया था. इसके अंदर में इन्फेक्शियस पार्टिकल कौन से होते हैं बच्चों? आरएनए पार्टिकल. ठीक है, इसके अंदर में इन्फेक्शियस कौन होते हैं? आरएनए पार्टिकल्स आर इन्फेक्शियस. आरएनए पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों? आपके इन्फेक्शियस होते हैं. इसमें आरएनए की वजह से इसके अंदर में डिजीज कॉज होती है. ठीक है, ये आपके इन्फेक्शन कॉज करते हैं. किसकी वजह से बच्चों? आरएनए की वजह से ये इन्फेक्शंस कॉज करते हैं. और जो आरएनए पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और ज्यादातर सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं बच्चों? तीसरा पॉइंट, ये आपके प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं. दे आर गोइंग टू कॉज डिजीज इन प्लांट. प्लांट्स में क्या करते हैं बच्चों? डिजीज कॉज करते हैं. दे आर गोइंग टू कॉज डिजीजेस इन प्लांट. एग्जांपल क्या है बच्चों? आपका सिट्रस, कुकुम्बर पेल येलो हो गया, सिट्रस एक्सोकॉटिस हो गया. एग्जांपल क्या हो गया? कुकुम्बर पेल येलो. कई बार आपके खीरे पेल येलो कलर के हो जाते हैं, वो इसी की वजह से हो रहे हैं. देन वी हैव सिट्रस एक्सोकॉटिस. ठीक है, सिट्रस एक्सोकॉटिस हो गया बच्चों आपका. पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. ठीक है, पीएसटीडी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. अब अगर हम प्रायॉन्स के बारे में बात करें तो इसको एल्पर ने डिस्कवर किया था. इट वाज डिस्कवर्ड बाय एल्पर. इसमें आरएनए पार्टिकल इन्फेक्शन, इसके अंदर में आपके प्रोटीन पार्टिकल इन्फेक्शन होते हैं. इसमें बच्चों आपका प्रोटीन, तो पीएपी, पाप. ठीक है, इसमें इन्फेक्शन कॉज करता है कौन? ठीक है, द इन्फेक्शन इज कॉज बाय प्रोटीन. प्रोटीन पार्टिकल क्या करता है बच्चों? आपका इन्फेक्शन कॉज करता है. ठीक है, चौथा पॉइंट इसका क्या हो गया? तीसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों? ये आपके डिजीज कॉज करते हैं किसमें? एनिमल्स में. ये एनिमल्स में ही डिजीज कॉज करते हैं. ठीक है, दे आर गोइंग टू कॉज डिजीज इन एनिमल्स. याद रखेंगे, डिजीज इन एनिमल्स कॉज करते हैं. चौथा पॉइंट और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? एग्जांपल हम देख लेते हैं. कुरू डिजीज. एग्जांपल क्या हो गया बच्चों? आपका कुरू डिजीज, जिसको हम लाफिंग डेथ डिजीज भी कहते हैं. ठीक है, कुरू डिजीज, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लाफिंग डेथ डिजीज भी बुलाया जाता है, कुरू डिजीज. नेक्स्ट क्या है बच्चों? स्कारपीज, जो कि आपके शीप्स में होता है. स्कारपीज दैट इज गोइंग टू हैपन इन शीप. बहुत डेडली डिजीज हैं भाई ये सारी की सारी. देन आपका क्या बच्चों? बीएसई, बोवाइन स्पॉन्जिलिफॉर्म इंसेफेलोपैथी. ठीक है, जिसको हम मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैड काउ डिजीज. एंड देन बस इतनी डिजीज काफी है. ठीक है, दीज आर द डिजीज दैट यू हैव टू रिमेंबर. देखो, सब वायरल पार्टिकल्स, ये जो आपके, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना. ठीक है, दिस इज द अटमोस्ट थिंग. इसके ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है. डायनियर हो गया, आरएनए पार्टिकल्स हो गए और ये डिजीज हो गए. आप क्या कर सकते हो? एक शॉर्टकट बना सकते हो, पाप. प्रायॉन्स का आप शॉर्टकट बना सकते हो, पाप. प्रायॉन्स, एनिमल्स,
और फिर हो गया एल्पर एंड देन प्रोटीन्स। ठीक है, इस तरीके से आप पाप करके आप बना सकते हो, मतलब अपने शॉर्टकट्स कुछ बना लीजिए। जैसे मैंने याद करने का तरीका मेरा क्या है, मैंने इसका PAAP के फॉर्म में याद करिए पाप, या आप चाहो तो इसको पापा के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ पापा ऑल्सो। क्या हो गया, प्रायॉन्स, एंड वो आपके अल्फा ने डिस्कवर किया था, प्रोटीन्स होते हैं और ये एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, यू कैन रिमेंबर इट इन द फॉर्म ऑफ पापा। ठीक है, इसको पापा के फॉर्म में आप याद कर लो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में। आखिरी पैराग्राफ में एकदम मेंशन कर रखा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनली वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। फाइनली गाइस वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस चैप्टर। देखते देखते आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो बस अब आपको एक चीज करनी है, क्या, जस्ट मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने टेलीग्राम चैनल्स के साथ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अब तक हमारी वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। ठीक है, स्टार्ट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल याद रख लीजिए बच्चों, टेलीग्राम चैनल इज सलमान अनवर खान। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, तो प्लीज गाइज मेक श्योर टू ज्वाइन ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। इस टेलीग्राम चैनल पे आप सब लोग जुड़ जाओ अभी से ही। ठीक है, जितनी जल्दी आप जुड़ोगे उतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। ठीक है, जितनी जल्दी आप जुड़ोगे उतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग इस चैनल पे मिलती है। ठीक है गाइस, तो चलो आज इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ठीक है, और भी डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल जुड़ जाओ। जल्दी मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर, लेता हूं आप सभी से अलविदा, बाय बाय।